लो वॉचर्स, पीटर वॉचर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 7 का एपिसोड नंबर 13 अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले लास्ट वीक के बेस्ट कमेंट यानी मार्कस अली को हम लोग भी देंगे शाउट आउट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एपिसोड की। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम कमाल का वीकली एनिमे कंटेंट लाते रहते हैं और हमें जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा हम वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा ही बढ़ा देंगे। तो उसमें आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एनीवेज, एपिसोड की शुरुआत में हमको एक अच्छा खासा लंबा सा नरेशन सुनाया जाता है जहाँ पे हमको बताया जा रहा होता है कि कैसे डिसाइसिव बैटल टेक प्लेस हो रही होती है। और ये बैटल एक नहीं बल्कि 8 जगहों पे एक साथ हो रही होती है। सबसे पहले हमको बताया जाता है ओकुटू आइलैंड्स के बारे में जहाँ पे हमारी टोगा लड़ रही होती है बहुत सारे लोगों से। फिर हमको बताया जाता है टकोबा के बारे में जहाँ पे बाकी सारे विलेंस को रखा गया था। टकोबा बेसिकली एक स्टेडियम था और वहाँ पे सारे विलेंस को इसलिए रखा गया था ताकि डैमेज को मिनिमम तक रखा जा सके। फिर हमको बताया जाता है उस जगह के बारे में जहाँ से सब लोग टेलीपोर्ट हुए थे कुरीगिरी का क्वर्क यूज करके, यानी कि ट्रॉय वाली लोकेशन। वहाँ पे भी फाइट चल रही होती है। फिर जागो हॉस्पिटल के बारे में हमें बताया जाता है। वहाँ पे जो फैसिलिटी होती है वो गिगेंटोमाकिया को डिफेंड कर रही होती है, क्योंकि हमको पता है कि अगर गिगेंटोमाकिया एक बार पिक्चर में वापस आ जाता है तो बहुत ही खतरनाक लेवल की तबाही होने वाली है। फिर हमें बताया जाता है सेंट्रल हॉस्पिटल के बारे में जहाँ पे लोग लड़ रहे होते हैं कुरीगिरी को बचाने के लिए और सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ ही बढ़ रहा होता है हमारा स्पीडर सारे हेटेरोमॉर्फ्स की आर्मी लेके, ताकि वो कुरीगिरी को आजाद कर सके और इस बैटल का टाइड कम्प्लीटली चेंज कर सके। दूसरी तरफ कामिनो वार्ड में हमको दिखाया जाता है डाबी जो कि ग्राउंड जीरो पे अभी भी लड़ रहा होता है शोटो से, जिसने शोटो के लास्ट मूव को कॉपी कर लिया होता है। अब डाबी भी यूज कर पा रहा होता है फ्लैश फायर को और इसी कारण शोटो बहुत ज्यादा हक्का बक्का होता है, क्योंकि इसने वो स्पेशल मूव बनाया था और वो इसी से डाबी को खत्म करने वाला था। पर अब तो डाबी ने ही वो पूरा मूव कॉपी कर लिया होता है। डाबी हंसते हंसते बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे पहले लड़ाई कर ली, अब कम से कम एंडेवर से लड़ने के लिए मेरे पास एक और हथियार भी है। फिर हमको बताया जाता है गुंगा विलेज साइड के बारे में जहाँ पे ऑल फॉर वन होता है और एंडेवर से लड़ाई कर रहा होता है। वो जाते जाते एंडेवर की तारीफ भी कर रहा होता है। वो कह रहा होता है एंडेवर भाई तुम तो बहुत यार ताकतवर निकले, मैंने तो तुमको अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तुमने तो एकदम तबाही मचा दी भाई, तुमने मुझे एरी का क्वर्क यूज करने में मजबूर कर दिया, ये क्वर्क जो मैंने बचा के रखा था अपने फाइनल पुश के लिए, पर मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ही मुझे वो फाइनल पुश दिलवा दोगे। फिर हमको दिखाया जाता है डेकू जो कि अभी भी बढ़ रहा होता है यूए के फ्लाइंग फोर्ट्रेस की तरफ। फिर आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद बहुत सारे फाइटर जेट्स आ जाते हैं। बेसिकली वो वही जेट्स होते हैं जो कि अमेरिका से आए होते हैं स्टार एंड स्ट्राइप्स के साथ। उनको ऑर्डर मिल चुका होता है वापस जाने का, पर फिर भी वो डेकू की मदद करने के लिए, बाकी लोगों की मदद करने के लिए ऑर्डर्स तोड़ के यहीं पे रुके होते हैं। बेसिकली ये बहुत कमाल की मदद कर देते हैं डेकू की, क्योंकि हमको पता है कि डेकू ब्लैक फिप नहीं यूज कर पा रहा होता है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोट और एयर प्रेशर का यूज करके अभी तक जा रहा होता है यूए की तरफ। पर क्योंकि अब वो ब्लैक फिप यूज कर पाता है तो उसकी मदद से और फाजिल की मदद से वो कुछ ही मिनट के अंदर पहुंच जाता है यूए के पास। और यहीं से आपको लास्ट एपिसोड का कंटिन्यूएशन भी दिखाया जाता है। लास्ट एपिसोड में हमको यही दिखाया गया था कि बैरियर ओपन होता है, डेकू आता है और वो एक लात बरसा देता है शिगराकी के ऊपर, और यही होते हुए दिखाया जाता है हमें इस एपिसोड में भी। जब तक शिगराकी पीछे देखता है उससे पहले डेकू एक गजब की लात बरसा देता है और इसी लात को खा के वो नीचे भी गिर जाता है। ये लात खाने के बाद शिगराकी कहता है कि ये तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो देखता है कि डेकू के पैर में वो लाइट भी ग्लो कर रही होती है। वो रेड लाइट होती है ऑल फॉर वन के थर्ड यूजर यानी कि ब्रूस के क्वर्क फाजिन की। बेसिकली फाजिन एक बहुत ही सिंपल सा क्वर्क है जो कि काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। आप जितना ज्यादा मूवमेंट करते हैं वो उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है और इसी के साथ वो ब्लास्ट में वो सारी एनर्जी एक बार में रिलीज कर सकता है। ये काइंड ऑफ सिमिलर है ब्लैक पैंथर की सूट की तरह, बस उसमें अंतर ये है कि वो डैमेज को स्टोर करता है और ये वर्क को स्टोर करता है। एनीवेज, हम साइंस की डिटेल में नहीं बढ़ेंगे और हम चलेंगे इसी एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की डिटेल बताते हुए ये बात हमको पता चलती है कि ये नोटिस करता है कोई और नहीं बल्कि शिगराकी भी कि कैसे उसके पैर ग्लो कर रहे हैं। डेकू आता है और अगल बगल देखता है। वो कहता है कि तुम लोगों में से किसी को चोट तो नहीं लगने का ना, सब लोग ठीक तो। पर तभी वो देखता है कि बाकुगो नीचे पड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्साने लगता है। उधर शिगराकी उसको टॉन्ट मार रहा होता है कि तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, सारी गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण वो हो गया। और ये बात सुन के डेकू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शिगराकी सोच रहा होता है कि इसको गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि जब वो गुस्सा आ जाता है तो और ही गंदी लड़ाई करता है। और हमको ये लास्ट बैटल में भी दिखाया गया था कि गुस्सा आने के बाद डेकू के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और इसीलिए शिगराकी उसको कंटिन्यूअसली गुस्सा दिलाना चाह रहा होता है। पर तभी वहाँ पे आ जाता है लेमेलियन इस दिन को बचाने के लिए।
लेमिलियन डेकू को पकड़ता है और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने लगता है। वो कहता है कि हम हीरोज हैं, हम हीरोज को आइडियलिस्टिक होना चाहिए और अगर हम नहीं तो कौन इन आइडियल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। फिर एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेकू याद कर रहा होता है ऑल माइट को, जो ऐसी ही कोई बात रिपीट कर रहा होता है। फिर एक और फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है वो वाला बंदा जो कि आया होता है स्टार एंड स्ट्राइप्स के साथ। वो कह रहा होता है कि हमारी छोटी बहन स्टार एंड स्ट्राइप्स ने तुम्हारे ऊपर अपनी सारी सौदेबाजी लगा दी है, तुम्हारे ऊपर सट्टा खेल दिया है, तो अब तुम्हें तो करना ही होगा। ये सब बात याद करने के बाद डेकू फाइनली अपना गुस्सा कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। वो लेमिलियन से माफी मांगता है और उसके बाद वो बढ़ जाता है शिगराकी की तरफ। पर इससे पहले वो कुछ और कर पाए, इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि है ए चेन ऑफ इवेंट्स अक्रॉस द एजेस, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है। बेसिकली ये हमको ये कह रहा है कि कैसे बहुत सारे इवेंट्स जो कि सदियों के दौरान हुए वो इस मूवमेंट तक लीड अप किए हैं और वही इस मूवमेंट को डिसाइड करेंगे कि अंत में क्या होगा। एनीवेज फिर उसके बाद डेकू पूछता है शिगराकी से कि शिगराकी तुम्हारे अंदर बचा है कि नहीं। वैसे अभी तक जब भी मैंने शिगराकी बोला तो फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि शिगराकी की बॉडी, पर वो शिगराकी की आत्मा टाइप कुछ पूछ रहा है कि तुम्हारे अंदर की शिगराकी यानी टोमुरा यानी कि टेंको की कॉन्शियसनेस बची है कि नहीं। जिस पे ऑल फॉर रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं। तभी लेमिलियन कहता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे बात की थी यानी कि मैंने बात की थी शिगराकी से, तब तो तुम बहुत गुस्सा हो गए थे जब मैंने ये इनसेंसिटिव रिमार्क किया था, यानी कि ये बात बोली थी कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तब तो तुम चिल्लाने लगे थे, तुम मीकून और टोमो की बात कर रहे थे, इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर डेकू को रियलाइज होता है बेसिकली बात ऐसी है कि भले ही दोनों की कॉन्शियसनेस मर्ज हो गई है पर ये सच नहीं है, दोनों की कॉन्शियसनेस केवल एक ही हद तक मर्ज हुई है। पर क्योंकि ऑल फॉर वन की जिंदगी ज्यादा लंबी रही है तो फिर वो बेसिकली कंट्रोल कर पा रहा है फिलहाल शिगराकी को, पर कभी भी वो इमोशनल हो जाता है तो फिर शिगराकी भी कंट्रोल वापस पा सकता है। एनीवेज वो ये कहता है कि मुझे सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता और तभी वो लैच ऑन करता है, गजब का मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर वंस अगेन फाजिन और ब्लैक विप का कॉम्बिनेशन अटैक यूज करके यानी कि ब्लैक चेन यूज करके वो उठा के पटक देता है अपने शिगराकी को। और यहाँ पे होने वाला है सबसे ज्यादा कमाल का रिवील, सबसे ज्यादा मजा इस एपिसोड में यही से आने लगता है। बेसिकली हमको डेकू का नया क्वर्क बताया जाता है जिसका नाम है गियर शिफ्ट। और ये क्या कमाल का क्वर्क है, डेकू यही क्वर्क यूज करके कंटिन्यूअसली मुक्के बरसा देता है शिगराकी के ऊपर और ये मुक्के इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि मुक्के पड़ने के बाद उसकी आवाज आती है। फिर नैरेटर हमको समझाता है कि ये क्वर्क बेसिकली है क्या। ये क्वर्क बिलोंग करता है सेकंड यूजर को जिसका नाम है कूडो और ये क्वर्क बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। कूडो जिस भी चीज को टच करता है उसकी स्पीड को वो आगे पीछे कम ज्यादा कर सकता है और इसी क्वर्क को यूज करके मिडोरिया इस समय अपना 120% होता है। जैसा कि हमको पता है कि सारे क्वर्क कंपाइल हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं ऑल फॉर वन के अंदर और वन फॉर ऑल के अंदर और ओवर टाइम वो क्वर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते गए हैं। तो कूडो का जो क्वर्क है वो पहले केवल छोटे आइटम्स के ऊपर काम करता था, पर क्योंकि अब ये डेकू के अंदर और वन फॉर ऑल के अंदर बहुत लंबे टाइम से रहा है तो फिर इसकी पावर बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे हमको पता है कि ब्लैक विप भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो जो क्वर्क जितना ज्यादा लंबे टाइम तक रहा है वन फॉर ऑल के अंदर वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता गया है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने वाला क्वर्क कोई और नहीं बल्कि गियर शिफ्ट ही है। बेसिकली अब ये स्पीड को चेंज कर सकता है एक मॉलिक्यूलर सेलुलर लेवल पे, इसीलिए डेकू का हर एक पंच पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है। फिर हमको दिखाई जाती है कमाल की मार जहाँ पे डेकू बरसाने लगता है डेट्रॉइट स्मैश पे डेट्रॉइट स्मैशेस और फिर वो लास्ट में क्विंटपल डेट्रॉइट स्मैश यूज करता है जिससे कि वो खूब सारी काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर कर लेता है फाजिन वाली। ये बात नोटिस करता है शिगराकी भी और वो कहता है कि ये पिछली बार जितना पावरफुल अटैक नहीं था, मे बी अभी तक इसने फाजिन वाला अटैक नहीं यूज किया है। एनीवेज वो कहता है कि ये सब ट्रेजेक्टरी देख के मैं समझ रहा हूँ कि नेक्स्ट अटैक कहाँ से आने वाला है और वो जान जाता है कि डेकू कहाँ से अटैक करने वाला है। वो डेकू की तरफ आगे बढ़ता है पर इससे पहले वो कुछ कर पाए डेकू यूज कर लेता है स्मोक स्क्रीन। तब भी शिगराकी चिल्लाता है यूजलेस क्योंकि उसको लगता है कि वो अटैक ये ऐसे ही रोक लेगा, पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए वो डेकू ऊपर खींच लेता है शिगराकी को ब्लैक विप का यूज करके और इसी समय वो डेंजर सेल्स का यूज कर रहा होता है ताकि वो स्मोक स्क्रीन में इजीली नेविगेट कर सके, भले ही उसको पता ना चल रहा हो कि अटैक कहाँ से आ रहा है। और फिर जैसे मैंने बताया वो ब्लैक विप का यूज करके हवा में जाता है और फिर फ्लोट करके उसको शिगराकी को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर फाइनली फाजिन और गियर शिफ्ट का यूज करके एक शानदार पंच यूज करता है। तभी हमको दिखाया जाता है शिगराकी जो कि चिल्ला रहा होता है यू इंसेक्ट, तुम इतने सारे क्वर्क यूज कर रहे हो, तुम कितने बेकार आदमी हो। मतलब वो ये तो नहीं कहता पर मैं होता उसकी जगह तो मैं यही कहता कि तुम कितने
बेकार आदमी हो भाई, तुम क्वर्क से लड़ रहे हो और मैं तो अभी तक एक भी सिंगल क्वर्क नहीं यूज किया हूँ। पर यही भावना शिगराकी भी शेयर कर रहा होता है। वो कह रहा होता है तुम ये सब क्या ज्ञान दे रहे हो भाई, कितने सारे क्वर्क यूज कर लिए, ये चीज को अंत तक, यहाँ तक, ये तक, वो तक, मत तक आता होता। एनीवेज मतलब वो कहना चाह रहा था कि क्वर्क अगर मैं यूज कर रहा होता तो मैं तुमको बताता। और वो आइज़ावा और मोनोमा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है। एनीवेज वो मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो शिगराकी की मेन बॉडी में एक लंबा सा गहरा सा छेद कर देता है। फिर हमको वेस्टेज वर्ल्ड में ले जाया जाता है, जहाँ पे सारे वेस्टेजेस, पुराने वेस्टेजेस बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ऑल फॉर वन प्रेजेंट होता है, उसका छोटा भाई प्रेजेंट होता है, नाना प्रेजेंट होती है, नाना शिमुरा और बहुत सारे और लोग। फिर तभी सेकंड बात करना चालू करता है डेकू से। वो ये कहता है कि अब वो मौका आ चुका है, अब वो बात करनी होगी जो कि तुमने नाना से कही थी। फिर हमको नाना वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर डेकू और नाना बात कर रहे होते हैं। नाना कहती है कि अगर तुम्हारे सामने एक बंदा है जो कि मौत से बचने के लिए भीख मांग रहा है तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे, जबकि तुम्हें पता है कि उसने जो भी किया है वो अनरिडीमेबल है, मतलब कि अब उसकी कोई भी माफी नहीं है। जिस पर डेकू कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो उसको भी बचा ले। वो बचाना चाहता था उस बच्चे को जो कि शिगराकी की बॉडी के अंदर था, यानी कि टेंको शिमुरा को। फिर वंस अगेन शिगराकी वही सब चिल्लाता है कि कैसे उसका क्वर्क, ये क्वर्क, वो क्वर्क, और फिर उसकी बॉडी एक और बार म्यूटेट होने लगती है और उसके पेट में से कुछ बहुत कमाल का निकलने वाला होता है। पर उससे पहले सीन कट हो जाता है और फिर हमको ऑल फॉर वन की आवाज सुनाई दी जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरे प्यारे भाई योइची, अगर ये सब बातें डिसाइड करने वाली हैं कि कौन बनेगा विक्टर, कौन बनेगा लूजर, तो मेरा अभी भी एक और चांस है। और फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है स्पिनर जो कि पगला गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा भी हो गया है। बेसिकली ये सेंट्रल हॉस्पिटल के पास है और वहीं पे वो वाले हीरोज भी हैं जो कि मेटामॉर्फ है। तो मेरे ख्याल से अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा और हमको दिखाई जाएंगी ये सब फाइट्स। तो इस एपिसोड में तो इतना ही, पर आपको आगे क्या चाहिए वो हमको बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा हमने प्रॉमिस किया है, जिसका बेस्ट कमेंट होगा उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में शाउट आउट भी देंगे। तो अगर आप क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर हैं हमारे जैसे, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस भी है। तो मैंने जैसे कहा फिलहाल के लिए तो इतना ही, पर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड बी द वॉचर।